मैं काम कर रहा था नॉर्मल डे की तरह। कल एक स्ट्रेंज चीज़ हुई। सुबह डैशबोर्ड खुला और बिलिंग स्पाइक हो गई, राइट? और कोई प्रॉम्प्ट स्पैम नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट बिंज नहीं यहाँ पे। फिर भी पैसा गया और तब समझ में आया प्रॉब्लम कर्सर का नहीं है। फिर भी पैसा गया, फिर भी प्रॉब्लम मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। ओके, समझ आया प्रॉब्लम कर्सर का नहीं था, प्रॉब्लम मेरी अंडरस्टैंडिंग की थी। सो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ वन बाय वन क्या चीजें हुई थी एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है? और आज मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा मेरी बिल कैसे स्पाइक हुआ, ऑन डिमांड यूसेज क्या होता है और कौन से लोग कौन सा प्लान ले वो बेटर रहता है, और कैसे अवॉइड करें अनवांटेड चार्जेस, ठीक है? जो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोई भी नहीं बताता है, सब कोई भी प्लेटफॉर्म में कोई नहीं बताता है कि ये चीज़ होगी, ऐसा कुछ होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में वही एग्जैक्टली दिखाऊंगा मेरी बिल कैसे स्पाइक इशू हुआ, ऑन डिमांड यूसेज क्या होता है और कौन से लोग कौन सा प्लान ले, और कौन सा कैसे हम अवॉइड करें अनवांटेड चार्जेस। और मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूँ लाइक काइंड ऑफ ए सपोर्ट सिस्टम कर्सर का है ना, काइंड ऑफ वो रिप्लाई बैक भी करते हैं कि ये चीज़ें हो रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और सर्टन थिंग्स इज गुड, ठीक है? सो काइंड ऑफ डिलीवरी सिस्टम, काइंड ऑफ हम मेल करते उसका आंसर्स भी सही से आता है। ये चीज़ें नहीं हो पा रही, ये नहीं होगा, ये होगा करके भी वो एग्जैक्टली बताते हैं, मेल पे रिप्लाई भी आ जाता है, ठीक है? सो काइंड ऑफ थिंग मैंने क्या किया, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई डिड, वो सब बातें हम इस वीडियो में बात करें। सो अगर आप एआई टूल सीरियसली यूज करना चाहते हो, सिर्फ कूल फील के लिए नहीं, ओके, तो ये वीडियो स्किप मत करना। और आप इस मोटिवेशन से आए हो इस वीडियो में कि यार कुछ फैंसी टर्म्स मैं सीखूंगा और कुछ नया चीज़ हो जाएगा कल, ऐसा इस वीडियो में नहीं डिस्कस होगा। सो इफ़ यू वाचिंग थिंकिंग दैट माइंडसेट, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। आप अभी क्लोज कर दो इस वीडियो को। दिस इज नॉट द थिंग दिस वीडियो इज ऑल अबाउट, ठीक है? सो मेरे साथ क्या हुआ, सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं कर्सर यूज कर रहा था फॉर अ रियल वर्क एज अ बैक एंड डेवलपर, ठीक है? बैक एंड इंजीनियर क्या करता है वैसे ही मैं कर्सर यूज कर रहा था फॉर अ रियल वर्क, ठीक है? बैक एंड रिफैक्टर्स कर रहा था, एपीआई लॉजिक्स को देख रहा था और मैं फाइंड आउट कर रहा था इसको। बैक एंड रिफैक्टर किया, एपीआई लॉजिक को देख रहा था, ठीक है? थोड़ा आर्किटेक्चर थिंकिंग, ठीक है? सो थोड़ा आर्किटेक्चर थिंकिंग में मैंने कोई क्रेजी प्रॉम्प्ट नहीं यूज़ किया है, ठीक है? और मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा व्हाट काइंड ऑफ ए थिंग हम करना जरूरी चाहिए, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस की प्रॉम्प्ट हम ऐसे लिखे कि ज़्यादा टोकन्स भी ना यूज़ हो और हमारा प्राइसिंग भी रिड्यूस हो जाए, राइट? मैं कोई क्रेजी प्रॉम्प्ट नहीं डाल रहा था, ना ही 50 टैब्स ओपन था, फिर भी एक दिन के अंदर डजन्स ऑफ ऑन डिमांड एंट्रीज आ गई, ठीक है? और डजन ऑफ ऑन डिमांड एंट्रीज क्या है वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट बात करते हैं। लेट सपोज इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज आए, कमेंट्स आए, तो मैं वो बात करूंगा ऑन डिमांड एंट्रीज के बारे में, ठीक है? कर्सर में ऑन डिमांड एंट्रीज क्या होते हैं वो सब कुछ चीजें हम बात करेंगे, राइट? सो लेट्स गेट बैक हियर। और यहाँ ट्रैप होते हैं। कर्सर साइलेंटली बोलता है इंक्लूडेड यूसेज खत्म, ओके? इंक्लूडेड यूसेज खत्म, दिस यू अंडरस्टैंड, ठीक है? ये वाला टर्म सही से समझना। इन एआई वर्ल्ड ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडेड यूसेज खत्म। अब ऑन डिमांड, ठीक है? ये दो वर्ड है ना, मैंने जब मेरे सिनेरियो में समझ में आया ना, तभी ये पर्टिकुलर चीज समझ में आया। जब मैं ये फेस किया तभी मुझे समझ में आया क्या यार इंक्लूडेड यूसेज खत्म ये मतलब क्या है, और अब ऑन डिमांड क्या है, राइट? विल डिस्कस इन लेटर पार्ट। जस्ट मैं अभी बताता हूँ मेरा सिनेरियोस क्या हुआ था, वो सिनेरियो बातें करेंगे बाद में। चाहिए होगा तो बताना कमेंट्स में, तो मैं डिस्कस करता हूँ। और अगर आपने लिमिट सेट नहीं की, सिस्टम ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करता है, ठीक है? सो ये वाला चीज़ मैं फिर से मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ था। सो आप काम करते रहते हो, एआई काम करता रहता है, आप काम करते रहते हो, एआई काम करता रहता है, बिल बनता रहता है, ठीक है? सो ये जस्ट AWS क्लाउड यूज करते हो ना, वैसे ही अभी एआई में भी ऐसा ही हो गया है। काइंड ऑफ थिंग वैसा ही है, नो ड्रामा, नो अलर्ट स्पैम होती है, बस साइलेंट डिडक्शन होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर सीरियस यूजर्स के साथ
हो सकती है, ठीक है। सो यही मैं बताना चाहता हूँ, लाइक दिस इज व्हाट द थिंग इज, लाइक स्टेप क्या होता है कि लेट सपोज आपने सब्सक्राइब किया कौन से भी एक पर्टिकुलर एआई कोडिंग असिस्टेंट्स को, बट यूसेज वो कभी भी अलर्टिंग सिस्टम नहीं बताता है। यू हैव टू कॉन्फ़िगर, उनके प्लेटफॉर्म के अंदर ही आपको सेट स्पेंड लिमिट होता है, नहीं तो आप टॉगल ऑफ ही कर दो उसको, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये पर्टिकुलर फीचर है, मैंने पैसे बर्न हुआ तभी पता चला कि ऑटोमेटिकली पीछे बैकग्राउंड में कुछ हो रहा है और टॉगल ऑन भी हो जा रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है, राइट। वेन एवर यू आर यूजिंग एन एआई, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिलिंग ऑल्सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट ना, हम क्या करोड़पति तो नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी चेक हियर, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ रियलिटी चेक कि क्या क्या चीजें हो रही थी, हुई है। सो दैट विल आई विल एक्सप्लेन यू इन द टेबुलर फॉर्मेट, ठीक है। सो ये दिखेगा नहीं काइंड ऑफ, ये मेरा एग्जैक्टली फिगर्स है, ठीक है, जो स्पेंड हुआ है मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट पुटिंग इनटू एनी पब्लिक, रियल कॉस्ट है, रियल कॉस्ट लगी थी, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। सो लेट मी एक्सप्लेन यू विथ सिंपल टर्म्स सो दैट आपको समझ में आए रियलिटी क्या है। रियलिटी चीज ही मैं बताता हूँ हम मेरे वीडियोस में, ऑल द थिंग्स विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट चीजें, ठीक है। जो भी फ्लफ नहीं बात करता हूँ इस वीडियो में, ये पर्टिकुलर चीज मैंने सिंपली जो आईडी कर्सर आईडी हो गया, जो भी इवेंट सब है, सब मॉडल्स एक ही जैसे काम करते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड यूसेज का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑन डिमांड क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, वो कैसे क्या होता है, वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इशू के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम एक बड़ा रिक्वेस्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है रिपीटेड मीडियम रिक्वेस्ट्स, ठीक है। उसके बाद में भी हम बात करते हैं बाद में। 100 छोटी कट्स एक बड़ा बिल होता है, ठीक है। 100 छोटी कट्स बड़ा बिल होता है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई दिस मैटर्स, वो सब चीजें हम बाद में बात करते हैं। और सिंपल टर्म्स में आपको चाहिए ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या समझ में आया आपको, क्या नहीं समझ में आया। सो व्हाई दिस मैटर्स, लाइक वाई दिस मैटर्स, आपको क्यों मैटर करना चाहिए। स्टूडेंट हो, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, कम रिस्क, ठीक है। क्रिएटर हो, डेमो बना रहे हो, मीडियम रिस्क। डेवलपर हो, डेली काम कर रहे हो, हाई रिस्क, ठीक है। सो रिस्क समझना बहुत जरूरी है। सीरियस यूसेज इक्वल टू साइलेंट कॉस्ट, ठीक है। सो आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है। सो यू कैन थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, मैंने ये पर्टिकुलर मेरे टर्म से मैंने बनाया है। सो काइंड ऑफ थिंक प्रोसेस वेरी इजीली। स्टूडेंट हो, सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो, कम रिस्क है। क्रिएटर हो, डेमो बना रहे हो, मीडियम रिस्क है। डेवलपर हो, डेली काम कर रहे हो, हाई रिस्क है, ठीक है। सो रिस्क इज द मेन थिंग, ठीक है। सो और यहाँ सबसे डेंजरस वर्ड है ऑटो मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। ऑटो मॉडल सिलेक्शन ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। दिस इज व्हाट आई सीरियसली आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय डूइंग, लर्न बाय डूइंग वी से ना। सो मैंने सीखा बाय पेइंग द बिल्स, ठीक है। मैंने सीखा द वेरी हार्ड वे, ठीक है, जो अभी से सिनेरियो ऐसी हुई। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड विच मॉडल टू सिलेक्ट, ठीक है। अभी क्रिटिकल हो जाता है, ऑटो मॉडल आप सेट कर दोगे ना, सो इट विल बी बिहाव बेस्ड अपॉन द टास्क, इट विल बी गोइंग टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मैं मॉडल चूज करूं, मेरे खर्चे कम हो और काम भी हो जाए, राइट। सो अगर काम और ऑटो का मतलब है टूल डिसाइड करेगा कौन सा मॉडल, आपको तब पता चलेगी जब बिल दिखेगा, ठीक है। सो ये सब चीजें ऑटो मॉडल का ही नतीजा था। प्रेस्टीज के लिए टूल मत लो, वर्कफ्लो के लिए लो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है हर हर एक डेवलपर्स को, हर एक जो एआई यूज करता हो, डेली यूज करते रहते हैं। सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि देखो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी लेट सपोज वी नीड टू अंडरस्टैंड द पार्ट 4। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ आप सोचते हो $20 का प्लान होगी तो काफी होगा, राइट। आपको ऐसा आप सोचते हो ना कि $20 का प्लान है, काफी होगा, राइट। आपका सोचने का तरीका ऑब्वियसली ठीक है, बट अब सोचते हो मैं ज्यादा प्रॉम्प्ट्स नहीं डालता, ठीक है। ऑन डिमांड यूसेज गेम है, ठीक है। सो अभी मैं दिखाता हूं
कि क्या चीज है और कैसे मैंने इसको समझा। बाय डिस्कसिंग विद द कर्सर पीपल, कर्सर टीम में मैंने कंटिन्यूसली उनको ईमेल करी और मुझे समझ में आया ये चीज। ठीक है, ऑन डिमांड अलग गेम है। ठीक है, आप सोचते हो मैं ज्यादा प्रॉम्प्ट्स नहीं डालता हूँ, रियलिटी। ठीक है, सो रियलिटी क्या होता है, कंटेंट साइज ज्यादा है, टोकन ज्यादा है, रेपो एनालिसिस टोकन ज्यादा है, एजेंट टास्क टोकन ज्यादा है। ठीक है, सो आपको समझना बहुत जरूरी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बिफोर गोइंग टू यूज कर रहे हो ना एआई, तो कॉन्टेक्स्ट साइज का भी नॉलेज होना चाहिए। राइट, व्हाट काइंड ऑफ अ टास्क यू आर बिल्डिंग, कौन कितने कॉस्ट लगेगी, क्या लगेगी, एवरीथिंग यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। कौन से भी टास्क करते हो तब तक आप सोचते हो टूल स्मार्ट है, रियलिटी टूल न्यूट्रल है, बिलिंग भी न्यूट्रली है। ठीक है, ये सब कॉस्ट लगने ही वाली है, लगेगी ही सबको। राइट, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो। राइट, सो आपको समझना जरूरी है। आप सोचते हो टूल स्मार्ट है, रियलिटी टूल न्यूट्रल है, बिलिंग भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, सो अभी आप बोलते होंगे, हे आकाश दिस इज अ पार्ट 5, विच प्लान शुड यू चूज। नो मार्केटिंग, मैं मार्केटिंग करने के लिए नहीं बैठा हूं, दिस इज व्हाट द रियल फैक्ट हैपेंड, रियल फैक्ट हैपेंड, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। कौन सा मॉडल्स यूज करना चाहिए, कौन से प्लान यूज करना चाहिए इफ यू विश टू गो विद द पेड प्लान्स। ठीक है, कौन से भी मॉडल्स, विंडसर्फ जो भी यूज कर रहे हो, पहले देखो क्राइटेरिया देखो। मैं जस्ट कर्सर का पर्टिकुलर चीज बता रहा हूँ। आई ट्राई टू यूज मोर कर्सर, आई ट्राई टू यूज लॉट मोर एआई मॉडल्स एज वेल, लॉट ऑफ एआई कोड एडिटर्स में भी ट्राई करता हूँ। राइट, मैं आजकल जेमिनी भी यूज कर रहा हूँ, जेमी एंटी ग्रेविटी जो आया है वो भी मैं यूज कर रहा हूँ। सो काइंड ऑफ थिंक मैं डिफरेंट यूज केसेस के लिए देखता हूँ। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दोज थिंग्स पार्ट। ठीक है, अभी जानते हैं अभी इसके बारे में प्लान्स। ठीक है, आपके हिसाब से क्या क्या प्लान्स अवेलेबल है कर्सर में, इफ यू हैव एक्सप्लोर्ड दैट। ठीक है, लिस्ट डाउन कर दो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों कब ये यूज करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, 3 प्लान्स होंगे, एक तो प्रो प्लान है। राइट, सो प्रो प्लान आपको पता होगा, प्रो प्लस प्लान है और एक अल्ट्रा अल्ट्रा प्लान है। राइट, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट, तब डिफरेंस क्या है इस 3 प्लान्स में, डिफरेंस आपको क्या लगता होगा। राइट, सो प्रो प्लान तब लो अगर लाइट कोडिंग, लर्निंग, स्मॉल स्निपेट्स है, डिजाइन पैटर्न्स के बारे में समझ रहे हो, बहुत बड़ा रेपो स्कैन नहीं करना है। ठीक है, और एक रूल समझ लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जो मिस्टेक करी वो आप भी मत करना। रूल क्या है, ऑन डिमांड का यूसेज होगा जो ऑफ करके रखो। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मेरी कर्सर की वो दिखाता हूँ मैं आपको। राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्रिटिकली। राइट, सो अभी मैं समझाता हूँ आपको। डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको समझ में आएगा लाइक हे बॉस ये क्या हो गया मेरे साथ। राइट, यू विल इमेजिन लाइक दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्रिटिकल थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, डैशबोर्ड में आता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे समवेयर अराउंड स्पेंडिंग यूसेज करके होगा। ठीक है, स्पेंडिंग में ये पर्टिकुलर चीज ऑन हो गई थी विदाउट माई नोइंग। कर्सर वालों को कुछ तो करना चाहिए, दे हैव टू गिव द ईमेल सर्टन काइंड ऑफ दैट कि कब टॉगल ऑन करे, आर यू श्योर और समथिंग लाइक दैट। राइट, why they are putting it as a some validation, they have to think about the users as well. Right, so like background में वो लोग ऑन कर देते हैं, like this should not happen. Right, so you have to understand this aspect as well. ठीक है, सब बिलिंग एंड इनवॉइसेस में जाएंगे ना, सो देखो यही पर्टिकुलर चीजें मैंने मिस्टेक करी थी। राइट, सो दिस वाज द थिंग, जब दिसंबर में $60 का एक माइनस डिडक्टेड हो गया था। ठीक है, सो ये वाला चीजें जो हुई थी ना मेरे साथ, इट इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। ठीक है, कल रात की ही बात है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट आप ये मिस्टेक मत करना। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, कीप ऑन ऑब्जर्विंग योर डैशबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेंडिंग में देखो ऑन डिमांड यूसेज ऑफ हो गया है कि नहीं, ऑन हुआ है, ऑफ हुआ है, सब कुछ हर दिन देखो। राइट, आई विल ट्राई टू से दैट हर दिन देखो, इफ यू हैव टॉगल्ड ऑफ और नॉट,
इट विल बी इंकरिंग द बिल्स। ठीक है, सो ये बात चीज़ें समझनी जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट द ऑटो पे सिस्टम। मैंडेट ये लोग ऑन कर देते हैं, कट हो जाता है। सो आई यू ट्राई टू ऑब्जर्व दैट एज वेल। ठीक है, और इतना ही। और दूसरा प्लान के बारे में बात करते हैं, प्रो प्लस प्लान। प्रो प्लस प्लान कब लेना चाहिए? ठीक है, सो इफ यू आर तब लेना, लाइक आई हैव बीन इन टू द पोजिशन कि मैंने ये AI को यूज किया और मैं पेड प्लान्स ऑब्जर्व कर चुका हूँ। सो दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस बिकॉज वाई दिस इज थिंग मैंने यूज करी है। ईच प्लान यूज करो, ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ट्राई टू हैव मनी। ऑलमोस्ट फोक्स, मैं इस बारे में ज्यादातर बात करता हूँ। ठीक है, ट्राई टू यूज दिस AI मॉडल्स। ठीक है, फैंसी के लिए नहीं, टास्क कैसे परफॉर्म करता है, कैसे एजेंट्स परफॉर्म करती है, और उसके बाद में ट्राई टू लर्न बाय डूइंग, देन ट्राई टू लर्न दोस स्टफ्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू, राइट? सो वही मैं बात करता हूँ कभी भी। सो इफ यू ट्राई टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट्स ओनली, देन यू विल बी गोइंग टू ऑब्जर्व ना। ओके, सो दैट इज व्हाट वन थिंग। एंड अनदर थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व, दैट इज डेली डेवलपमेंट। ठीक है, अभी लेट सपोज आपका यूज केस डेली डेवलपमेंट है, एजेंट्स यूज करते हो, रिफैक्टिंग करते हो, डिबगिंग करते हो, फिक्स करते हो, राइट? सो रूल एक चीज बहुत बड़ी है यहाँ पे, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रूल ये है, स्पेंड लिमिट सेट करो, राइट? स्पेंड लिमिट सेट करो, राइट? यू विल बी यूजिंग ऑन डिमांड यूसेज एज वेल। यूज केसेस ऐसा आ जाता है ना, लेट सपोज यू वांटेड टू हैव अ इंकरिंग बिल्स एज वेल ऑल टुगेदर, कि मैं $60 का तो मैं सब्सक्रिप्शन चार्ज पे कर रहा हूँ, बट उसके बाद क्या कॉस्ट अकर होगी? लेट सपोज $20 to $60 एडिशनल कॉस्ट अमाउंट आएगी मेरे पास। ठीक है, लेट सपोज ट्राई टू, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट। ब्रेनस्टॉर्म करो, बहुत सारे AI टूल्स को एक्सप्लोर करो तो ही समझ में आएगा। ट्राई टू यूज PRD डायग्राम्स फॉर अनदर यूज केसेस, लाइक ChatGPT यूज करो। स्क्रिप्ट्स लिखना है तो ये यूज कर लेना, राइट? डिफरेंट यूज केसेस होगा। सो इसके लिए मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपको, ये रिलेट करवा रहा हूँ, इसके लिए मैंने करी है, इसके लिए आपको समझ में आएगी, राइट? सो स्पेंड लिमिट सेट करो, रूल यही है, स्पेंड लिमिट सेट करो, यूसेज वीकली चेक करो। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। प्लीज subscribe to my channel. I am curating this particular videos because you have to learn all those things. I learned the hard way in explaining this particular thing. ठीक है, कल की बात है, ये चीज़ें हुई थी, मैंने समझना ट्राई किया कि क्या ऐसा हो गया कि मेरा बिल स्पाइक हो गई। ठीक है, सो थर्ड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट अल्ट्रा प्लान। नाउ अल्ट्रा प्लान तब लो अगर हेवी AI फर्स्ट वर्कफ्लो है, मल्टी रेपो है, right? So if you wanted to, if you are an organization or multiple things you are doing right now, then multi repo long condition decision लेना है, तब ये प्रोडक्टिविटी है, टॉय नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्टिव टूल है, टॉय नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज द प्लान। मैंने 3 प्लान आपको बताई कि कब यूज करना चाहिए, एंड दिस इज अ थिंग that you have to aware of those things. ठीक है, सो यहीं पे मैं डाल देता हूँ। यू कैन, ठीक है, सो यू कैन थिंक अबाउट दिस एंड टेक अ डॉक्यूमेंटेशन ऑल दोज थिंग्स। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एवरीवन टॉक्स अबाउट दैट कि AI विल डू, इफ आई एम डूइंग द AI आई विल बी हैविंग अ चैट ऑफ दैट ना। हे बॉस, you are trying to do it, but if you are not organizing, if you are not documenting, if you are not journaling, then how will you track of yourself? Yeah, I will do for you, but what about how, what are the things that you have learned for over a year a period of time? So that is also very important, I feel. ठीक है, so यही पर्टिकुलर चीज था। सो अभी मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल होगा, नो ज्ञान होगा, बट स्टेप नंबर 1, हाउ टू अवॉइड दिस। ठीक है, ये सब चीजें हुई ना, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, आउट ऑफ दिस, हाउ टू अवॉइड दिस। ठीक है, प्रैक्टिकल है, यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं दूंगा। ठीक है, स्टेप 1, स्पेंड लिमिट सेट करो, डैशबोर्ड स्पेंडिंग हार्ड लिमिट। ठीक है, लेट सपोज ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि तुमको स्पेंड लिमिट ज़्यादा हो जाती है, यू सेट द लिमिट एग्जैक्टली। सो ये वही फीचर्स लेके आया है कर्सर। सो यू थिंक अबाउट दैट, मुझे नहीं पता था, मैंने ये पर्टिकुलर चीज करना जरूरी है आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 1, डैशबोर्ड स्पेंडिंग हार्ड लिमिट। स्टेप 2, आपको समझना चाहिए कि
दिस इज वेरी क्रिटिकल ऑनवर्ड्स कि ऑन डिमांड डिसेबल्ड करो इनिशियली, ठीक है. इफ यू आर अ नॉन टेक, if you don't know about this on demand, just disable it. Don't use this particular feature. Step 2, especially जब learning phase में हो, जब you are learning an AI things, just disable it. Step 3, repeated task identify करो. You need to understand about these things is like you need to identify what are the things that task I do repeatedly. You identify it. आइडेंटिफाई करो उसको. अगर आप सेम फाइल एक्सप्लेन करवा रहे हो, सेम एरर डिबग करवा रहे हो, टेम्पलेट्स बनाओ, राइट. सो ट्राई टू क्रिएट अ टेम्पलेट्स बनाओ, स्मॉलर प्रॉम्प्ट्स यूज करो. व्हाई? बिकॉज टोकन साइज ज्यादा हो जाती है, बिलिंग उस पर लगती है, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल टुगेदर. टेम्पलेट्स बनाओ, स्मॉलर प्रॉम्प्ट्स यूज करो, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द स्टेप 4, right. So that is you need to understand this critical part, ठीक है. So step 4, auto model से बाहर निकलो. मैनुअल कंट्रोल इज प्रेडिक्टेबल कॉस्ट, ठीक है. सो सब बोलते हैं कि ऑटोमेटेड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. दिस इज नॉट द थिंग विद एन एआई, ठीक है. इट्स मैनुअल कंट्रोल इज अ प्रेडिक्टेबल कॉस्ट, ठीक है. सब एवरीथिंग कम आउट ऑफ द कॉस्ट ओनली, ठीक है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग्स. नो वन विल टॉक अबाउट दिस. एवरीवन विल बी टेलिंग इन अ न्यूज अबाउट द हाइप, बट रियलिटी इज दिस. बॉस, फाइनल ट्रूथ क्या है? एआई टूल्स पावरफुल है पर फ्री इंटर्न्स नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. एआई टूल्स पावरफुल है पर फ्री इंटर्न्स नहीं है. अगर आप टूल को कैजुअली ट्रीट करोगे, बिलिंग आपको प्रोफेशनली ट्रीट करेगा, ठीक है. कर्सर अच्छा टूल है, लेकिन अवेयरनेस के बिना रिस्क है, ठीक है. डिसिप्लिन के बिना सरप्राइज है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट मैं कहना चाहता हूं. यूज करो पर समझ के करो. यूज करो बट समझ के करो. सो अगर ये वीडियो आपको अनवांटेड चार्जेस से बचा दे तो मेरा काम होगा, मेरा काम हो गया, ठीक है. सो नेक्स्ट वीडियो में एआई टूल्स को डिजाइन लेवल डिसीजन में यूज करें. सिर्फ कोड लिखने के लिए नहीं, डिजाइन डिसीजन के लिए यूज करें, कोड लिखने के लिए नहीं, ठीक है. सो खर्चे कम होंगे. ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है. लाइक नाउ डेज द डेवलपर्स हैव सीन दैट एआई दे आर यूजिंग, बट दे आर यूजिंग फॉर ओवरऑल वर्क फ्लो, ठीक है. मैं रात लाइक whenever I discuss with the juniors na, they will try to give the prompt to the AI and billing cost will be occurring for them, right. मैंने बोला यार समझो ना, like let's suppose if you are building a day to day task, you try to divide those tasks na, how you can create a models, you try to learn that and try to implement that. अभी समझ में नहीं आ रहा, you try to experiment with that. कैसे हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो कर सकते हैं. मैनुअल तो होगा, बट you will try to understand how the things is going to take place, ठीक है. बट लिखवाओ, बट predictably समझो कोड बेस को. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कोड बेस, इट इज नॉट एट ऑल यूजफुल थिंग. Okay, so that's it from my side, folks. This was it. Critical long video. You can just check this particular video, which is very beneficial as well. You can have a great day. And this was it from my side. If you have any doubts, you can just put into the comments how you have liked this particular video. Let me know. Please share and subscribe to this channel. You will get lot more videos related to it and lot more exciting videos as well. So that's it from my side, folks. Have a great day, evening, great day and great day ahead, and keep exploring, keep growing, and learn by doing is the best approach that I feel everyone has to do.